अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम जब सल्लल्लाहु 2010 में अलैहि मैं गया वसल्लम था, पर। इतनी धक्कम पेल थी कि मैं आपको 28 बयान ही नहीं मई कर सकता। 2024 का दिन था। मैं लाहौर से मदीने के लिए रवाना हुआ उम्रे की नीयत से। दिल में बहुत खुशी भी थी और डर भी बहुत लग रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु के रोज़े पर हाज़िरी देनी है। अल्लाह ताला कबूल करे। पता नहीं मेरे से ये काम अल्लाह ताला कैसे करवाएगा। बहुत खौफ था दिल में, लेकिन खुशी भी बहुत ज़्यादा थी। चल पड़ा जहाज़ में। बहुत खुश था ओके, कि फिर जल्दी अल्लाह हाफ़िज़। जल्दी मैं मोबाइल मदीने ऑफ पहुंच करने लगा हूँ अपना। जाऊँ। अल्लाह लाहौर हाफ़िज़। एयरपोर्ट ये पर डब्बी को पहुंचा दिखा दो, ये चल रहा है, मूव हो रहा है जहाज़। तो बहुत ज़्यादा खुशी थी जो लफ्ज़ों में नहीं बयान की जा सकती। पूरा प्रोसीजर किया जो भी एयरपोर्ट का होता है वो करके प्लेन में बैठा। फ़्लाइट ऑन टाइम थी। जहाज़ के अंदर On बैठा, behalf ये of यही Pakistan फ्लाइट थी International, एयरपोर्ट से Captain Tanveer Alam and his से crew welcome मदीने you on जाना board. था। Keep watch along the ice तो road which will मैंने guide you towards the काफ़ी emergency कुछ वहाँ exit. ऑब्ज़र्व किया कि क्या वजह है कि हम Please लोग use the safety PIA instruction card kept in your seat जो pocket in front दुनिया of को you. सर्विसेज देती There थी, are 8 जिसने emergency exits on board एमिरेट्स of this बनाई, aircraft. वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन, कतर एयरलाइन, इत्तेहाद एयरलाइन और बहुत सी एयरलाइंस को हमने ट्रेनिंग दी, लेकिन PIA ख़ुद पीछे रह गई। लेकिन जो कुछ मैंने देखा या जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, उसमें ये देखें, ये विंडो सामने आपको खुली नज़र आई। जैसे ही प्लेन उड़ा तो एकदम से जो दरवाज़ा था वॉशरूम का वो खुला है, क्योंकि किसी का काम करने को दिल ही नहीं करता। इसी तरह वो वॉशरूम के साथ एक कपबोर्ड होती है, उसका दरवाज़ा खुल गया क्योंकि लोग अच्छे तरीके से बंद नहीं था हुआ वो। तो बस यही वजह है कि हम लोग पीछे जो है वो रह गए हैं, क्योंकि किसी का भी दिल नहीं करता कि वो काम करे सही तरीके से। मैं जैसे ही पहुंचा हूँ जाके आराम किया। नेक्स्ट डे हम लोग पैदल निकले हरम के लिए। मेरी जो रहाइश थी, मैं अपने दोस्तों के पास ठहरा हुआ था, वो मदीने में ही रहते हैं। उनकी रहाइश क़िबलतैन मस्जिद के बिल्कुल साथ है। वहाँ से पैदल 30 मिनट का रास्ता था। पहले दिन मैंने सोचा कि पैदल ही जाऊँ मैं, तो मैं निकला हूँ अपने एक और दोस्त के साथ। वो भी आया हुआ था, वो विज़िट वीज़े पे था, तो उसने मक्के जाना था। जब उसको पता चला कि मैं आ रहा हूँ तो वो फिर रुक गया कि फिर इकट्ठे चलेंगे। मैं और मेरा दोस्त हम निकले हैं हरम के लिए। तो दिल में बहुत ज़्यादा डर भी था और खुशी भी बहुत ज़्यादा थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जाकर हाज़िरी देनी है। तो अल्लाह ताला बस मुझे माफ़ करे। जैसे ही हरम सामने आया, ये मैं हरम के सेन के अंदर एंटर हो चुका हूँ। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वो जो मंज़र है वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ये आप खुद देखें अपनी आँखों से। ये तो वीडियो है। जब आप अल्लाह ताला हर मुसलमान को नसीब फरमाए कि वो वहाँ पे जाए, नबी के रोज़े पर जाए, अल्लाह ताला के घर जाए। हर मुसलमान के लिए ये दुआ है कि या अल्लाह तेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं है, तो असबाब पैदा कर। हर मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी दे और तेरे घर पर भी हाज़िरी दे। तो ये मैं पहुँचा हूँ। ये सामने गुंबद खिज़रा आपको नज़र आ रहा है। ये हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर पहुँच चुके हैं। ये मस्जिद नबवी है और मेरी जो हालत है वो खुशी की मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। दिल खुशी के आंसू रो रहा है कि एक गुनाहगार बंदा भी नबी के सल्लम के रोज़े के लिए हाज़िरी के लिए आ पहुँचा है। अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, हर मुसलमान की नेक ख्वाहिशात को पूरी करे। यही दुआ मैंने की है अपने सब रिश्तेदारों के लिए, बहन भाइयों के लिए, सब मुसलमानों के लिए। अल्लाह ताला सब को अपने घर की और नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। हमने असर की नमाज़ पढ़ी। असर की नमाज़ पढ़ के मैं बाहर आया हूँ सहन में। मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था। ये आपके सामने गुंबद खिज़रा है। मौसम भी बहुत प्यारा है माशाअल्लाह ताला। एक दिन भी उधर गर्मी नहीं लगी माशाल्लाह। हवा चल रही थी फुल ठंडी। और असर के बाद जब वो मौसम है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और ये फ़ैन्स भी चला देते हैं
आपको पता है दुनिया का सबसे अच्छा और जो बड़ा कूलिंग सिस्टम है वो मस्जिद नबवी का है, और यहाँ की जो बहारें हैं वो लफ्ज़ों में तो बयान की नहीं जा सकती। तो ये मंज़र सारा आपके सामने है, ये लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। तो ये मौसम है, बहुत ही हसीन मौसम था। इसी दिन बारिश भी हुई है, वो इंशाल्लाह सारा सीन में आगे आपको दिखाऊंगा। ये हम नमाज़ पढ़ के बाहर निकलें, मैंने कोशिश की कि नुस्ख से मुझे जो इनकी ऐप है वहाँ से टाइम मिल जाए रियाजुल जन्ना का, तो वो मेरा दोस्त भी जाना चाह रहा था, तो वो उसको आइडिया नहीं था कि ऐप के थ्रू जब आप जाते हैं ना, क्योंकि अब हर जो भी हाजी गया है वो ऐप के थ्रू ही रियाजुल जन्ना में जा सकता है, और उसके बाद 365 डेज़ आफ्टर 1 ईयर आप दोबारा जो है वो रियाजुल जन्ना में एंटर हो सकते हैं। इससे ये है कि जितने भी हाजी साहबान आए होते हैं सबको मौका मिलता है। जो धक्कम पेल होती थी पहले अब वो नहीं होती। ये मौसम देखें आपके सामने है, हम वहाँ से नमाज़ पढ़ के निकले हैं, भूख लग रही थी हल्की हल्की से, हमने पूछा है अलबेक का, पूछते पूछते हम लोग ये बाहर आ गए। तो यहाँ पे ये अलबेक पे आप रश देख रहे हैं, उधर माशाल्लाह इनकी जो भी ब्रांचें हैं वहाँ पे रश इसी तरह ही, क्योंकि जब इनके सुनने में आया कि जब अलबेक के जो ओनर था जब वो ज़िंदा था तो वो 1 रियाल देता था पर डील के पीछे, तो वो जब दुनिया से चला गया तो उनकी जब औलाद आई है आगे, उन्होंने 2 रियाल कर दिया पर डील के पीछे। तो ये रश ये आपके सामने है। उसके बाद हमने अलबेक खाया, फिर हम हरम आ गए। बारिश हुई है, बहुत ही प्यारा मौसम है, और हरम के अंदर और बारिश का मंज़र मैं आपको लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता। जो रहमत वहाँ पे मैंने अपनी आंखों से देखी है, अल्लाह ताला सब मुसलमानों को नसीब फरमाए, आमीन। ये हम मंडे का दिन था, ये मस्जिद नबवी के अंदर एंटर हो गए हैं। पीर को और जुमेरात को नबी के वसल्लम रोज़ा रखते थे, उसी नीयत से यहाँ पे जो भी मुसलमान होते हैं तकरीबन 70 to 80% लोग जो है वो रोज़ा रखते हैं। ये इफ्तारी का अहतमाम हो रहा था, इफ्तारी का अहतमाम किया, हमने नमाज़ पढ़ी है। उसके बाद सहन से ना नबी के वसल्लम का रोज़ा मुबारक वहाँ से नजर आता है, वो वहाँ पे हमने वीडियो बनाई है। उसके बाद मैं बाहर आ गया आफ्टर ईशा, हम लोग सहन से निकलते हुए रवाना हो गए। ये मंज़र आप अपनी आँखों से देखें कि वहाँ की जो रौनकें हैं वो लफ्ज़ों में नहीं बयान की जा सकती। माशाल्लाह मेरे पास अल्फाज नहीं है कि वहाँ पे क्या मंज़र हैं जब नमाजी नमाज के लिए आ रहे होते हैं, और जब अज़ान होती है और जमात होती है, मैं आपको वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपने नबी के वसल्लम के घर की और अपने घर की जो ज़ियारत है वो नसीब फरमाए, आमीन। ये माशाल्लाह आप रौनक चेक करें, ये सब जब नमाज के बाद आफ्टर ईशा लोग वापस जा रहे हैं, ये हम भी निकले हैं वहाँ से देखते हुए जा रहे हैं माशाल्लाह, और इन्जॉय करते हुए। ये हिल्टन वाली साइड है, मदीना हिल्टन वाली। बारिश हुई है, बहुत ही हसीन मंज़र है माशाल्लाह। हम भी अपने जो है वो घर की तरफ रवाना है। ये मंज़र जो है ये अभी भी जब मैं देख रहा हूँ तो मेरी आंखों के सामने है, जैसे मैं उधर ही हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपने घर की और नबी के रोज़े मुबारक की ज़ियारत बार बार नसीब फरमाए। ये मदीना हिल्टन वाली साइड है। तो ये सहन आ गया, ये न्यू जो इन्होंने बनाया है सहन। ये अभी देखें आप, ये जो मंज़र है ये कमाल मंज़र था। बारिश हुई है, पानी आपको नज़र आ रहा है। ये नेक्स्ट डे हम आ गए हैं, फिर आते ही इस्लाम के लिए मैं दाखिल हूँ। नबी के वसल्लम को सलाम किया, अल्लाह ताला कबूल कर ले मेरी इबादत को। तो जैसे ही हरम के अंदर दाखिल होते हैं तो आँखों के एक ठंडक सी मिलती है,
وہ لفظوں میں تو بیان نہیں کی جا سکتی. بس یہی دعا ہے, بار بار یہی دعا ہے. وہاں پہ بھی دعا کی کہ یا اللہ اپنے گھر کی اور نبی کے وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت بار بار نصیب فرما. آمین. تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ زیارت بار بار نصیب فرمائے. آمین. اے اللہ مجھے بھی یہ زیارت اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نصیب فرما. آمین. یہ میں داخل ہو چکا ہوں نبی کے وسلم کو سلام کرنے کے لیے. یہ سیکیورٹی والے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ اب انہوں نے 2 سائڈز کر دی ہیں. جب رش زیادہ ہوتا ہے تو پھر یہ قریب سے گزارتے ہیں, جب رش کم ہو تو جب زیادہ ہو تو پھر دوسری سائڈ سے, تاکہ دونوں سائڈ سے ڈیوائیڈ ہو جائے. اصل میں نا لوگ بدعت والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, اس لیے ان کو مجبوراً نا یہ کناتیں جو ہیں لگانی پڑتی ہیں, تھوڑا سا گیپ رکھنا پڑتا ہے. کیونکہ کوئی بھی جو ایسا کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ کبھی بھی اسلام کا حصہ نہیں بن سکتا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک یہ اسلام کر رہے ہیں سب مسلمان. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. یہ میں انٹر ہو رہا ہوں ریاض الجنہ کے لیے. یہ بھی منظر جو ہے یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. تو یہ بھی منظر جو ہے کمال ہی منظر ہے. یہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے. یہ میں آپ کو کیا بتاؤں. جب میں ادھر انٹر ہوا ہوں تو میرے آنسو رک نہیں پا رہے تھے کہ ایک گناہ گار بندہ بھی ہے اللہ یہاں پہ پہنچ گیا ہے. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں. آمین. اے اللہ ہر مسلمان کو یہ زیارت نصیب فرما. آمین. یہ ریاض الجنہ ہے. یہاں پہ پہلے بہت دھکم پیل ہوتی تھی. اب انہوں نے یہ دیکھیں اب آپ بڑے ہی سکون سے انٹر ہوتے ہیں, اللہ کے ہاں نوافل ادا کرتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, روتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں. 8 سے 10 12 نوافل آپ بڑی آسانی سے پڑھتے ہیں. سجدے میں پڑھ جاتے ہیں. ٹائم ہوتا ہے اللہ کے آگے روتے ہیں, اپنی باتیں کرتے ہیں. آدھا گھنٹہ وہ آپ کو نہیں پوچھتے. یا آپ دیکھیں رش نہیں ہے. ہمارے سے جو پہلے لوگ تھے وہ آدھے گھنٹے بعد چلے گئے. نیکسٹ جو ہے وہ ہماری باری تھی, ہم آ گئے. یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں. یہاں پہ میں 8 نوافل مانگے تھے, اللہ نے مجھے 12 دیے. یہاں پہ کوئی دھکا نہیں تھا, کوئی مثلا کہ دھکم پیل تو بالکل بھی نہیں تھی. بڑے سکون سے ہر حاجی نے اپنی اپنی دعا مانگی ہے, اللہ سے مانگی ہے. یہ دیکھیں میں بالکل جالیوں کے ساتھ مجھے جگہ ملی ہے, وہاں بیٹھا ہوں میں. وہاں میں نے اللہ کے آگے گڑ گڑایا ہوں, اپنی دعائیں کی ہیں. یہ جالیاں نبی کے وسلم کے روزہ مبارک کی. صلی اللہ تعالیٰ میری یہ ٹوٹی پھوٹی جو عبادت ہے یہ قبول کر لے. میں تو بڑا گناہ گار سا بندہ ہوں. اے اللہ تو غفور الرحیم ہے, تو معاف کر دینے والا ہے. اے اللہ میری ساری جائز ضروریات زندگی پوری کر, میری ساری جائز خواہشات کو پورا فرما. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ مجھے رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سب مسلمانوں کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اے اللہ میں نے دعا کی تھی کہ اگلا جو ٹرپ ہے میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کروں. اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اے اللہ میں اگلا ٹرپ اپنے سب بہن بھائیوں کے ساتھ کروں. آمین. اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اے اللہ سب مسلمانوں کو اپنے گھر کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت نصیب فرما. آمین. یہ دعائیں میں نے کی ہیں وہاں پہ, رو رو کے کی ہیں. انشاءاللہ اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے. اے اللہ بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرما. اے اللہ جیسے گناہ گار بندے کو معاف کر دے. اے اللہ معاف کر دے. میں نے کہا کہ یہ منظر جو ہے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو لفظوں میں بیان کر سکوں. اب یہ منظر میں 1 سال بعد اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں گا. یہ میں نے اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیے ہیں کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں مجھے سامنے وہ سارا منظر آ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنا پرسکون وہاں پہ ماحول ہے. جب 2010 میں